हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एच.सी. वर्मा का एक इलस्ट्रेशन आपके सामने रख रहे हैं। ये रोटेशन चैप्टर का कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बिहाफ पर ही एक क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन है, एक इंक्लाइंड प्लेन है आपके सामने और ये थीटा एंगल का है। इस पे एक स्फेयर रखा हुआ है। स्फेयर ये एक फ्रिक्शन वाला सरफेस है, इसका कुछ म्यू है और ये जो स्फेयर है ये आपका नीचे आ रहा है और रोल करते हुए नीचे आ रहा है। तो आपको जो है इसमें बताना है कि कितना कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा जो कि प्योर रोलिंग को सपोर्ट करे। तो आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि ये मान लीजिए म्यू क्या होगा और ये दूसरा कंडीशन है, ये रोलिंग कर रहा है और ये है स्फेयर। ये इलस्ट्रेशन 24 है रोटेशन मैकेनिक्स का, एच.सी. वर्मा चैप्टर का। आज हम लोग एच.सी. वर्मा के कुछ इलस्ट्रेशन ही देखेंगे। उसमें से ये एक पहला इलस्ट्रेशन होगा जो हम लोग अभी देखेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सॉल्व को कैसे अप्रोच करना है। तो देखिए, फ्रिक्शन तो लगेगा, पहला स्टेप है, फ्रिक्शन तो लगेगा ही। फ्रिक्शन लगेगा, हर एक पॉइंट पे लगेगा और जो आपका जो लास्ट बॉटम पॉइंट है ये रोलिंग को सपोर्ट करेगा। तो आप सपोज कर लें कि ये फ्रिक्शन सारे पार्ट पे लगेगा ही लगेगा। तो इसके कारण पूरे बॉडी में सपोज कर लीजिए ये एक्सेलरेशन आ रहा है और आपका जो ये पॉइंट होगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा, इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। बस आपको ये ध्यान देना है। दूसरा आपको ये ध्यान देना है कि जो फ्रिक्शन आए वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम रहे। क्योंकि अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा, यानी अगर आप ये समझें कि जो फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम पार्ट है उससे ज़्यादा अगर आप इस पर यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर यहाँ लग गया, यानी टोटल फ्रिक्शन अगर एक्सीड कर जा रहा है, तो फिर आपका बॉडी स्लाइड करने लगेगा। तो आपको इस तरीके से फ्रिक्शन को मैनेज करना है कि ये मैक्सिमम फ्रिक्शन तक जो है वो जाए, उससे कम ही रहे। क्योंकि उसके बाद क्या है कि अगर बॉडी का कंडीशन आप इस तरह से लिखते हैं कि आपका बॉडी जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन पास कर गया, तो फिर ये स्लाइड करने लग जाएगा। तो हम लोग को उसका भी ध्यान देना है। तो चलिए अब लिखते हैं पहला इक्वेशन जो कि ट्रांसलेशन मोशन के कारण होगा। अब इस बॉडी में ये mg है, इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा mg साइन थीटा और एक कंपोनेंट होगा mg कॉस थीटा। ये तो आप पहले लिख लीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन F मैक्स जो है, जो लग सकता है, वो होगा म्यू mg कॉस थीटा। तो उससे कम ही रखना अपने को फ्रिक्शन। तो क्वेश्चन लिखते हैं, पहले लिख रहे हैं इक्वेशन फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma। ये एक्सप्रेशन मान लीजिए कि बॉडी का है एक्सप्रेशन a। अच्छा, अब दूसरा जो आपका यहाँ पर इक्वेशन लगेगा वो होगा टॉर्क का। टॉर्क किसके द्वारा जनरेट हो रहा है? टॉर्क जनरेट हो रहा है फ्रिक्शन के द्वारा। अब हम ये टॉर्क लिख रहे हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में अगर आप देखें तो आपका mg साइन थीटा का जो टॉर्क है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, mg कॉस थीटा का भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ फ्रिक्शन का बचेगा। तो टॉर्क अबाउट अगर आप सेंटर ऑफ मास लिखेंगे तो आपके पास आएगा F इंटू आर। फ्रिक्शन आप देखें इस साइड लग रही है और रेडियस ये है, तो ये आपको जो है एक एंटी क्लॉक का एक टॉर्क जनरेट कर रहा है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को हम F ही रख रहे हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम ही रख रहे हैं। तो आप देखें F इंटू आर इक्वल टू होता है I अल्फा। I है आपका जो स्फेयर का 2/5 mr स्क्वायर और अल्फा क्या रखें? अल्फा हम लोग रख देते हैं यहाँ पर a/r। a/r इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आप बॉटम मोस्ट पॉइंट
पे रोलिंग करवा रहे हैं तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वो 0 होना चाहिए। तो फॉर बॉटम मोस्ट पॉइंट फॉर रोलिंग acceleration of bottommost point should be equal to 0. So एक तो इसको ट्रांसलेशन मोशन के कारण ए आ रहा है, एक्सेलरेशन मिल रहा है यहाँ पर आप देखें ए, और एक अपने मूवमेंट के कारण टॉर्क लगने के कारण इसी दिशा में अल्फा आर भी आ रहा है। ये आर रेडियस मान लीजिए, ये हर जगह आप आर को रेडियस मान लीजिए, ये सब आर रेडियस है स्फीयर का। तो आपके पास देखेंगे ए इज इक्वल टू अल्फा आर का एक इक्वेशन बनेगा अगर हम चाहते हैं कि बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है वो रेस्ट पे रहे। तो एक एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ए से आ रहा है और एक अल्फा आर से एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है जो कि प्लेन के ऊपर है, यानी प्लेन की तरफ है, और एक डाउनवर्ड है। तो इन दोनों को बराबर करना होगा। तो ए इज इक्वल टू अल्फा आर हो जाएगा, और इसीलिए यहाँ पर जो हम अल्फा लिखेंगे 2/5 mr² अल्फा, इस अल्फा को हम लोग जो है ना a/r लिख देते हैं। तो आप देखिए टॉर्क का इक्वेशन किस तरह से बन जाएगा। टॉर्क का इक्वेशन अब यहाँ से हम लिख रहे हैं ये इक्वेशन को यहाँ पर, तो आप देखें तो F इंटू आर जो है वो 2/5 mr² इंटू a/r, ये अल्फा को हमने रिप्लेस कर दिया। अब आप देखें एक आर से ये आर कैंसिल और ये आर इससे कैंसिल। तो अब हमारे पास जो फ्रिक्शन आया वो आ गया F इज इक्वल टू 2/5 ma VVI, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपने पास एक्सेलरेशन आ गया 2/5 ma। तो हमें ट्रांसलेशन मोशन में जो इक्वेशन है mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन वो ma है, तो हम फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। तो फ्रिक्शन हो जाएगा, अब ट्रांसलेशन मोशन का जो इक्वेशन है mg sin थीटा माइनस f की जगह 2/5 ma रख दिए इज इक्वल टू ये हो गया ma। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो mg sin थीटा इज इक्वल टू आ गया आपके पास 7/5 ma। 2/5 को और ma को क्लब कर दिए। तो अब आप देखिए आपके पास m से m कैंसिल, आपके पास एक्सेलरेशन आ गया 5/7 g sin थीटा। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हम जो कोफिशिएंट निकालना है उस पे चलते हैं। अब यहाँ से आपको बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ दिखेगी कि चलिए पहले फ्रिक्शन की वैल्यू निकालें। फ्रिक्शन हमारे लिए जो था वो था 2/5 ma। तो a की जगह अगर हम इक्वेशन में डाल दें 2/5 ma में a की जगह 5/7 g sin थीटा डाल दे रहे हैं, तो आप देखें 5 से 5 कैंसिल और आपका फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया 2/7 mg sin थीटा। अब ये फ्रिक्शन आ गया है आपके पास g sin थीटा के टर्म में। तो हम क्या चाहते थे कि बॉडी रोल करे, और बॉडी रोल तभी करेगा जब ये मैक्सिमम फ्रिक्शन पास नहीं किया हो। मैक्सिमम फ्रिक्शन पास नहीं किया हो तो बॉडी रोल करेगा। अगर ये फ्रिक्शन जो हम लोग इक्वेशन में यूज कर रहे हैं, अगर ये मैक्सिमम फ्रिक्शन दे दिए mg cos थीटा यानी म्यू mg cos थीटा, तो ये बॉडी यानी कि स्लाइड करता हुआ दिखेगा। हम चाहते हैं रोल करे, तो रोल करने के लिए आपका जो फ्रिक्शन का वैल्यू है मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम रहना चाहिए। अब आप इस बात को ध्यान दें कि ये ऐसा क्यों हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होगा फ्रिक्शन, तभी आपका बॉडी रोल कर पाएगा। देखिए मैक्सिमम फ्रिक्शन से अगर इसका वैल्यू जो फ्रिक्शन आ रहा है अगर उसका कम है, तो यानी जितना भी फोर्स लग रहा है उस बॉटम मोस्ट पॉइंट को, उसको फ्रिक्शन ओवरकम कर दे रहा है, और इसीलिए बॉडी जो है वो रोल कर पा रही है। तो फ्रेंड्स हम लोग ये चाहते हैं कि
ये स्टैटिक फ्रिक्शन में ही मैनेज हो जाए, क्योंकि हमसे स्टैटिक फ्रिक्शन ही पूछ रहा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन का म्यू क्या होगा, तो हम उस म्यू से एक्चुअल जो फ्रिक्शन है उसको मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम रखेंगे, तो हमें एक म्यू का एक वैल्यू पता चल जाएगा कि अगर उस म्यू पर ये रखेंगे तो हमारा फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम आएगा और बॉडी जो है वो स्लाइड नहीं करेगी। तो कंडीशन आपका यही है कि रोल करे, स्लाइड नहीं करे। तो इसके लिए आपका स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल जो फ्रिक्शन अभी फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, वो कम ही रहे। इसमें आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का जो म्यू है वो बरकरार रहेगा, वो टूटेगा नहीं, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन ही रह जाएगा और उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या रेंज है। तो आप सीधा लिख देते हैं, आपको पता है जो एक्चुअल जो फ्रिक्शन का फोर्स आया है वो है 2/7 mg sin थीटा, ये आया है। और मैक्सिमम फ्रिक्शन हम जानते हैं म्यू mg cos थीटा होता है। तो हम चाहते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम रहे। तो आप देखिए m से m कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, तो आप देखेंगे 2/7 tan थीटा इस लेस देन म्यू हो गया। यानी कि अब आप देखें, यानी कि आप लिख सकते हैं म्यू शुड बी, ये आप देख लें कि ये tan थीटा के टर्म में आ गया म्यू, और ये यानी आप देख सकते हैं, यहाँ मैं लिख दूं कि आपका जो म्यू है अगर वो 2/7 tan थीटा से ज़्यादा है तो ये कभी भी म्यू अगर 2/7 tan थीटा से ज़्यादा है तो ये कभी भी आपका जो है स्टैटिक फ्रिक्शन को ब्रेक नहीं करेगा फ्रिक्शन। और जब स्टैटिक फ्रिक्शन को ब्रेक नहीं करेगा तो हम ये मान सकते हैं कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो फ्रिक्शन के फोर्स को भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसका नेट एक्सेलरेशन 0 होना है। तो फ्रिक्शनल फोर्स को भी और जो नेट फोर्स लग रहा है उस पॉइंट पर वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। उस पॉइंट पर जो भी इम्पेंडिंग फोर्स है उसका नेट सम 0 आ रहा है और वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम भी है। तो वो पॉइंट हमारा रेस्ट पे भी हो गया और बॉडी रोल भी कर गई। रोल इसलिए कर गई क्योंकि वो पॉइंट बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट पे है, और जो है रोलिंग का जो क्राइटेरिया होता है वो यही होता है कि दो सरफेस के बीच में रिलेटिव जो मोशन है वो 0 रहे। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है आपका इंक्लाइंड प्लेन पर बॉटम मोस्ट पॉइंट हमेशा रेस्ट पे रह रहा है और नॉर्मल बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन ने अपना मैक्सिमम वैल्यू बिना लाए ही उस पॉइंट को 0 कर दिया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टर्म में। तो इस तरीके से हमारा रोलिंग का कंडीशन भी सेट हो गया और स्लाइड भी नहीं किया क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन पास भी नहीं हुआ है। तो हमारा दोनों काम हो गया। पहला ये था कि अपना बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट पे रहे, तो उसके अबाउट जितना फ्रिक्शन लगना चाहिए था वो लग गया। और दूसरा पॉइंट ये था कि बॉडी स्लाइड ना करे। तो स्लाइडिंग का जो कंडीशन होता है वो तभी होता है जब आप मैक्सिमम फ्रिक्शन क्रॉस कर जाएं। तो ये स्लाइड भी नहीं कर रहा है क्योंकि अपना मैक्सिमम फ्रिक्शन वैल्यू से ये कम ही पर जो है ये आपका एक्सेलरेशन हो जा रहा है, इसीलिए ये बॉडी रोल कर रहा है, रोल विदाउट स्लाइडिंग। तो हमारा कंडीशन दोनों जो है फुलफिल हो गया यहाँ पर। तो आप एक बार फिर से एक इसका स्नैप देख सकते हैं कि हमने क्या किया। एक आपका स्फेयर था और ये रोल कर रहा था और हमें म्यू की कंडीशन बतानी थी। तो हमने पहले क्या किया कि मैक्सिमम फ्रिक्शन को कभी क्रॉस नहीं करना, जो भी फ्रिक्शन लगे मैक्सिमम फ्रिक्शन क्रॉस नहीं करेगा तो हमारा बॉडी रोल कर जाएगा बिना स्लाइड किए हुए। इसी कंडीशन को हमें जो है वो जस्टिफाई करना था। तो अब पहले तो ट्रांसलेशन इक्वेशन लिखे, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma। फिर बॉटम मोस्ट पॉइंट ये टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगा रहे हैं, तो mg sin थीटा mg cos थीटा का टॉर्क कैंसिल आउट हो गया। सिर्फ आपका जो है वो फ्रिक्शन का टॉर्क बचा और वो फ्रिक्शन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है F इंटू आर, और हमने इसको आई अल्फा से इक्वेट कर दिया। अल्फा यहाँ पर a/r रखा क्योंकि हमारा जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो 0 एक्सेलरेशन शो कर रहा है। ये रोलिंग का कंडीशन जो है इसको हमने यूज करके फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल ली। फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल ली a के टर्म्स में, उसको जो है
दोबारा से यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में डाल करके हमने फ्रिक्शन की एक्चुअल वैल्यू जो आई वो आई हमारे पास 2/7 mg sin थीटा, और इसको मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम रख दिया हमने, और उससे हमें ये इक्वेशन आ गया शुड बी ग्रेटर देन 2/7 tan थीटा। तो ये आपका एक HC वर्मा का इलस्ट्रेशन 24 यहाँ पर समाप्त हो रहा है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स ये इलस्ट्रेशन 27 है HC वर्मा का। ये इलस्ट्रेशन आप देख लीजिए। ये इलस्ट्रेशन ये कह रहा है कि एक स्फीयर है, अगेन एक स्फीयर है, ये एक फ्रिक्शन सरफेस पर है, इसमें फ्रिक्शन है, और इसके टेंजेंशियली एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, ये F हाईएस्ट पॉइंट पे लग रहा है, और ये मास m है, इस स्फीयर का मास m है, और ये बिना स्लिप किए रोल कर रहा है। तो आपको सेंटर का एक्सेलरेशन बताना है, यानी कंडीशन है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है कि क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन में स्टार्ट कैसे करते हैं हम लोग, बॉटम मोस्ट पॉइंट का ही इशू है यहाँ पर। ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर भी F जो ये फोर्स है ये लग रहा है। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के विषय में हम लिख रहे हैं कि इसमें एक एक्सेलरेशन आ रहा है F/m, जो ये मास है, इसका एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियली जा रहा है, ये एक पहला, और इसके जाने से एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा। ये बॉडी जो है ऐसे जा रही होगी सभी पॉइंट, और इसी कारण से इस पे जो है वो एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा यहाँ पर इस पॉइंट पर, और ये अपने से एक टॉर्क क्रिएट करेगा। आप देखें क्लॉकवाइज एक टॉर्क क्रिएट होगा इस फ्रिक्शन के कारण। तो इस फ्रिक्शन के कारण जो F/r टॉर्क क्रिएट हुआ, जिसके कारण से ये आपका जो आई अल्फा अगर आप देखेंगे 2/5 mr² इंटू अल्फा, तो आप देखें कि जो इस बॉटम मोस्ट पॉइंट का अल्फा आर जो कंपोनेंट है F/r इक्वल टू 2/5 m इंटू r इंटू अल्फा आर, जो कि इस पॉइंट का अल्फा के कारण जो क्रिएटेड एक्सेलरेशन है वो है। अब आप इसको देखें, F से F ये कैंसिल हो रहा है, आपका अल्फा आर आ रहा है 5/2f इज इक्वल टू m इंटू अल्फा आर, और इसको m आपको इधर ले लीजिए, तो ये आ रहा है। तो और ये एक्सेलरेशन जो क्रिएट हो रहा है अल्फा आर के कारण, ये आपका इस साइड लग रहा है, यानी कि इस बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास एक एक्सेलरेशन तो F/m से आ रहा है, और एक एक्सेलरेशन आ रहा है उल्टे डायरेक्शन में बाई 2m। यही है आपका नेट एक्सेलरेशन जो अभी जो इस पे लगना वाला है। अब हम नहीं जानते कि ये वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है कि निगेटिव आने वाली है, ये क्या है हमें नहीं पता। तो ऐसे जब कभी आपको ये डिटरमाइन नहीं हो पाए कि कौन सा वैल्यू ज़्यादा है, F/m ज़्यादा है, ये m मतलब स्मॉल m ही है, या F/2f 5/2f/2m बड़ा है, कौन सा बड़ा है आपको नहीं पता है, तो आप आर्बिट्रेरली मान लीजिए, जैसा हमने यहाँ पे माना है कि मान लीजिए फ्रिक्शन ये लग रहा है। अब आपका फ्रिक्शन के कारण जो है ये बॉडी जो है ये बैकवर्ड जा रही है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका डिलेमा आपको अगर समझ में आ रहा होगा कि इस कैप्स लॉक F के कारण सारे बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहे थे, इसी कारण से हमने फ्रिक्शन पीछे लगा दिया, और फ्रिक्शन पीछे लगाने के बाद जो है ये अपने पास अल्फा आर का इक्वेशन आया। क्वेरी ये भी हो सकती थी कि अगर एफ आर ही यानी F इंटू आर के कारण जो अल्फा आर इस बॉडी में आ रहा है, अगर वही ज़्यादा हो तो फिर फ्रिक्शन जो है इस साइड लगने लगेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा आपके सामने यही तर्क था कि आप ये कैसे जान जाएंगे या कैसे इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो
किस दिशा में जाएगा और फ्रिक्शन हमें किस दिशा में लगाना है, ये आर्बिट्रेरी है बॉस। अगर आप देखें कि अगर हम ये माने कि इस एफ के कारण, कैपिटल एफ के कारण जो आपका बॉडी है, या आप देखिए ऐसा समझें कि इस एफ के कारण जो आपका टॉर्क क्रिएट हुआ है, इस एफ के कारण ये बॉडी को पीछे ले जाएगा, इस बॉटम मोस्ट पॉइंट को पीछे का टेंडेंसी होगा। इसीलिए हमारा जो एक्सेलेरेशन होगा वो इस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन होगा वो इस साइड होगा। ये एक तर्क हो सकता है जो सही तर्क है कि हम इसको मान रहे हैं कि कैपिटल एफ के कारण जो टॉर्क क्रिएट हो रहा है वो इस पॉइंट को पीछे ले जा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, इसीलिए हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो आगे की ओर लगेगा। ये एक तर्क है। दूसरा तर्क ये है कि अगर आप देखें तो ये भी हो सकता है कि जो यहाँ पर जो नेट सम आ रहा है इसके कारण से हमारा बॉडी पॉजिटिव जा रहा हो इस बॉटम मोस्ट पॉइंट का, इसलिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस तरफ लगाना वाजिब है। तो ये आर्बिट्ररी आप किसी भी डायरेक्शन में भी ले लीजिए। तो हमने ये मान के चल लिया है कि जो आपका बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो आगे की ओर जाना इसका टेंडेंसी होगा, इसीलिए हमने फ्रिक्शन पीछे लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आर्बिट्रेरली ऐसा ले लेते हैं और अब हम लोग इसका इक्वेशन लिखते हैं। ट्रांसलेशन इक्वेशन पहले आप लिख लीजिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ। ट्रांसलेशन इक्वेशन ये हो गया कि f और ये स्मॉल f दोनों जो है उल्टी दिशा में लग रहे हैं, तो f माइनस एफ इज इक्वल टू आप मान लीजिए ma होगा। ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा कि अगर आप इसको देखें तो ये f और ये f दोनों जो है वो एक साथ कपल कर रहा है, क्योंकि दोनों जो है इस स्फेयर में क्लॉकवाइज जो है रोटेशन ला रहा है। इसीलिए आप इसका अगर टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे तो f प्लस एफ इंटू आर इज इक्वल टू हो जाएगा आई अल्फा। आई हो गया आपका 2/5 mr² इंटू अल्फा। आप देखिए रोटेशन में ये पॉइंट जो है एक्चुअली रोलिंग है, इसलिए ये जो हो जाएगा अल्फा का वैल्यू a/r होगा। ये मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आप a/r लिख दीजिए। तो अब आप देखें इससे और इससे ये सब कैंसिल आउट हो गए, तो f प्लस एफ जो हो गया आपके पास आ गया 2/5 ma, ये रोटेशन से आया। और पहला जो था f माइनस एफ इज इक्वल टू ma, ये आपका ट्रांसलेशन इक्वेशन से आया। अब आप इन दोनों को ऐड कर लें तो आगे आपका 2/5 इज इक्वल टू ma बाहर ले लीजिए, तो 1 प्लस 2/5 जो हो गया आपका 7/5। ये आपका, इससे आप फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। f आ गया आपका 7/10 ma। ये क्वेश्चन आ गया, a मान लीजिए क्वेश्चन। इसको किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए आप। तो चलिए सपोज पहली इक्वेशन में डाल दें, तो f माइनस एफ जो है आया आपका ma आया, तो ma यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। और आप फ्रिक्शन देखें, अगर आप लिखें इसमें तो f आप लिख सकते हैं 7/10 जो है ma माइनस एफ इज इक्वल टू ma। तो आप f लिखेंगे, ये आप एक बार देख लें या मेरे से गलत तो नहीं हो रहा। चलिए कोई बात नहीं। तो अब आप देखें f इज इक्वल टू आ गया, आप ऐड करके देखें तो f इज इक्वल टू आ गया आपका 7/10 माइनस 1 इज इक्वल टू ma, यानी फ्रिक्शन आ गया आपका 3/10 ma माइनस में। अब आप ये देखिए, जैसे आपका ये माइनस में आया, ये खुद ही बता रहा है आपको कि जो हमने डायरेक्शन एज्यूम किया था वो गलत है। यानी ये माइनस का मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन एक्चुअली लगना चाहिए था इसी डायरेक्शन में। ये माइनस साइन से हमें क्लियर हो गया कि आपका जो फ्रिक्शन है वो आपको माइनस में आ गया है। इसका मतलब इसका डायरेक्शन जो हमने एज्यूम किया था उसके जस्ट उलट होगा। अब आपके पास दोनों इक्वेशन आ गए। अब आप इसको इक्वेशन 2 में डाल करके अब आप जो है इसका एक्सप्रेशन किसी भी फॉर्म में अब आप लिख सकते हैं। जैसा कि अब आप देखें तो एक्सप्रेशन डायरेक्ट हम लोग यहाँ भी निकाले हुए हैं, यहीं से आप एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं।
ये मेरे क्वेरी का बस यही इलस्ट्रेशन का एक यही इम्पैक्ट था कि आप किसी भी डायरेक्शन में इनिशियल ले लें फ्रिक्शन, वो ऑटोमेटिक इक्वेशन आपको बता देगा कि अपना डायरेक्शन जो लिया हुआ है फ्रिक्शन का वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब आप यहीं से आप देख लें एक्सेलेरेशन आपका हो गया, एक्सेलेरेशन यहाँ से अगर आप देखें तो हो गया 10F/7m, क्योंकि F आपका गिवन था, ये गिवन क्वांटिटी था, इसीलिए एक्सेलेरेशन भी गिवन क्वांटिटी के टर्म में निकाल रहे हैं, कोई इशू नहीं है। तो दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में हम लोग और इलस्ट्रेशन एच सी वर्मा के स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल।